Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying admission of a partner and the concept is revaluation of assets and a reassessment of liabilities. Om and Shiv are partners in a firm sharing profits equally. Balance sheet दे रखा है. Balance sheet में 1,50,000 दे रखा है debtors. आपको ध्यान से देखना होगा. An amount of 12,000 due from Mohan, a debtor who is to be written off as no longer receivable. तो ये जो डेटर है 1,50,000, इससे बैलेंस शीट में क्वेश्चन में 15,000 प्रोविजन पर बैड डेट दे रखा है. बट इससे बोल रहा है कि एक डेटर था मोहन जो कि पैसे देगा नहीं, तो इसको राइट अप करना पड़ेगा. लेस बैड डेट. मोहन का जो ड्यू था 12,000, उसको माइनस करो, बचेगा 1,38,000. ये बचेगा. दिस 1,38,000 विल बी अवेलेबल टू अस. ये हमारे डेटर जो कि बैड डेट के बाद यानी फर्दर बैड डेट के बाद आया. फिर क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन रिमेनिंग डेटर्स इज मेंटेन एट द करेंट रेट. करेंट रेट था आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है 1,50,000 डेटर है एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट ओल्ड प्रोविजन है 15,000. तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 10% बनेगा. तो ये करेंट रेट में 1,38,000 का 10% होगा 13,800. 10%. इससे इसको माइनस करके बैलेंस शीट में फाइनल कॉलम ये दिखाओगे. बट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है द लास्ट लाइन, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शुड बी क्रिएटेड टू मेंटेन इट्स करेंट रेट. हमें कितने प्रोविजन बनाना चाहिए. 13,800 हमारा न्यू प्रोविजन है. 13,800 से ओल्ड प्रोविजन था 15,000 जो बैलेंस शीट है बुक में दे रखा है उसका 10% था प्रोविजन. उससे 12,000 जो हमारा फर्दर बैड डेट है उसको राइट अप करने से 3,000 प्रोविजन बचा. तो न्यू प्रोविजन 13,500 से ये 3,000 माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन. तो द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी क्रिएटेड टू मेंटेन एट इट्स करेंट रेट इज 10,800. दिस विल बी द फाइनल आंसर. आई मीन 13,800 से ओल्ड प्रोविजन माइनस फर्दर बैड डेट को माइनस करके जो 3,000 होगा उसको माइनस करने में जो आएगा 10,800, दैट इज न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि मेंटेन किया जाएगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर.